जैसे पहले हर 10 घर छोड़ के आपको एक इंजीनियर मिल जाता था, आज की डेट में हर 10 घर छोड़ के आपको एक यूट्यूबर और एक ट्यूशन टीचर मिल जाएगा। तो उन सब ट्यूशन टीचर्स में से आप अपने लिए बेटर वन कैसे चूज करोगे, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप किसी ट्यूशन में जाओगे या किसी ट्यूशन टीचर है उसको मतलब कि वहां पर पढ़ने जाओगे तो आप ध्यान रखोगे कि वो पॉइंट्स उस ट्यूशन में या फिर उस ट्यूशन टीचर में होने चाहिए। तो उन सब पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आप ट्यूशन सेंटर है उसको कैसे चूज करोगे, मींस वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखोगे ट्यूशन सेंटर चूज करते। फिर हम बात करेंगे कि जो वहां पर ट्यूशन टीचर्स हैं, ऐसा होता है एक ही सेंटर में एक ही सब्जेक्ट के 2 या 2 से ज्यादा टीचर होते हैं या फिर अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग टीचर्स हैं, तो टीचर्स में वो कौन सी क्वालिटीज आप सर्च करोगे जो आपको मतलब आपको एक अच्छा ट्यूशन टीचर मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन कैसे सर्च करोगे। तो आप अपने पॉइंट में ध्यान रखोगे, सबसे पहला पॉइंट आप देखोगे लोकेशन। लोकेशन में आप ध्यान रखोगे जो आपका ट्यूशन सेंटर है वो आपके घर के मतलब थोड़ा पास ही हो, पास भी ना हो, मतलब कि आपको वहां पर जाने में इतना ज्यादा टाइम ना लगे, साथ साथ बीच में कोई ऐसा पॉइंट ना हो जहां पर ट्रैफिक आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है या फिर आपका कुछ रास्ता ऐसा है मेन रोड से ज्यादा होकर जाना पड़ रहा है या फिर मतलब रास्ते में इतना ज्यादा आने जाने में इतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ताकि आप वहां पर जाके डिस्ट्रैक्ट हो, थक जाओ घर आके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो ट्यूशन सेंटर की जो लोकेशन है वो आपकी एक अच्छी जगह पर होनी चाहिए। ट्यूशन आपका जितना पास और जितनी अच्छी जगह पर होगा वो आपको वहां तक जाने में और पढ़ने में उतनी हेल्प करेगा। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा आता है जो वहां पर जिस ट्यूशन में आप जिस बैच में पढ़ोगे उस बैच की स्ट्रेंथ, मींस वहां पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो आप आपके शहर में भी या फिर आप कहीं पर भी देख लेना, आपको ऐसे ट्यूशन सेंटर्स मिल जाएंगे जहां पर स्कूल से भी ज्यादा बच्चे होते हैं। अब आप वहां पर खुद ही देखो कि वहां पर किस टाइप की पढ़ाई हो रही होगी। देखो वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, टॉपर्स भी वहां से निकलते हैं, बच्चे 95% प्लस भी मार्क्स लाते हैं, लेकिन वो वही बच्चे होते हैं अगर वो वहां पर ट्यूशन ना भी लगाते तो उनके 95 की जगह 93 मतलब कि अप्रोक्स इतने मार्क्स वो अपने आप से गेन कर लेते। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर आप ट्यूशन लगा रहे हो तो वहां पर जो बैच है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और अराउंड आपकी 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं या फिर 30 40 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जितने कम बच्चे होंगे मींस 10-15 बच्चे, इतने बच्चों का अगर बैच होगा तो वो आपके लिए मतलब कि काफी हेल्पफुल रहेगा। मींस आप टीचर से 1 to 1 भी पूछ पाओगे और कम बच्चों में थोड़ा अच्छी पढ़ाई भी होती है। पॉइंट की बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा कि ये बैच से रिलेटेड आता है। तो जो आपका बैच होगा आप वो चूज करना जिस बैच में आपके और स्कूल्स के बच्चे भी आ रहे होंगे। मींस कुछ ऐसा बैच होता है जहां पर मान लो 10 बच्चे टोटल है उस बैच में, तो 10 में से मान लो 7-8 तो हमारे स्कूल के हैं। तो ऐसा बैच को अवॉइड करके आप उस बैच में जाना जहां पर आप माइनॉरिटी में और स्कूल्स के बच्चे क्या है मेजोरिटी में हो। वहां पर आपको फायदा क्या होगा, और स्कूल्स में क्या चल रहा है, टेस्ट पेपर वहां पर कैसे हो रहे हैं, क्या नई बात आ रही है, कौन सा मतलब कि एक साइंस टेस्ट हो रहा है या फिर कोई ओलंपियाड, ऐसी न्यूज भी आपको मिलती रहेगी। बाकी इस चीज का भी ध्यान रखना जो और स्कूल्स के बच्चे वो मतलब आपके लिए मतलब कोऑपरेटिव हो, मतलब कि साथ में मिल के आप साथ में पढ़ जाते हैं। हमारे मेन 3 पॉइंट्स जो आपको ट्यूशन सेंटर चूज करते वक्त ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं उन मेन 3 पॉइंट्स की जो आपको ट्यूशन टीचर सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आप जिस भी ट्यूशन टीचर से पढ़ोगे, आप जब उससे पढ़ोगे तो आप उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं ही नहीं। मींस आपको ये चेक करना है कि जब मैं इस ट्यूशन टीचर से कुछ चीज पढ़ता हूं तो वो चीज मैं एंजॉयमेंट में पढ़ रहा हूं या फिर मतलब कि एक तरह से वो थोप रहे हैं मेरे ऊपर या फिर बस मेरे को पढ़ना है, मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं। तो जब आप पढ़े तो आपको इंजॉयमेंट आना चाहिए। मींस आप जब घर पे आओ तो आप में एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि कल जाके मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा या फिर मेरे को सर वो टॉपिक बताएंगे या फिर मेरे को मैम वो वाला टॉपिक कराएंगे। तो इंजॉयमेंट होना जरूरी है। तो ऐसे ट्यूशन टीचर पे ट्यूशन रखें जहां पर आपको मतलब थोड़ा वहां पर इंजॉयमेंट मिले। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अवेलेबिलिटी। देखो यहां पर बात आती है कि जो ट्यूशन टीचर है, देखो ट्यूशन टीचर सारे मतलब कि टीचर जितने भी होते हैं, कोई भी बंदा हो वो बिजी, मतलब कोई भी काम करने वाला बंदा है वो बिजी ही रहेगा। आजकल तो जो मतलब फ्री भी पढ़े वो भी अपने आप में एक बिजी रहते हैं, बोल देते हैं कि बड़े बड़े लोग। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो आपका ट्यूशन टीचर है वो आपके लिए कितना अवेलेबल है। मींस अगर आपकी मतलब कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे 1 घंटे का मान लो आपका बैच है, तो 1 घंटे के बाद अगर शाम को या फिर किसी टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या आप फोन कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर वो टीचर उनको देता है टाइम से, टाइम पर मतलब कि टाइम पर आ रहा है या फिर कुछ टाइम बाद आ रहा है, वो उसके टाइम के शेड्यूल पर डिपेंड करता है। मतलब कि ऐसा टीचर होना चाहिए जो आपको मतलब कि वीक में या फिर कभी भी 10-15 दिन में कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे सके। मींस आपको कुछ अगर अलग से प्रॉब्लम आ रही है तो 1 by 1 करके आपको वो प्रॉब्लम समझा सके। तो ध्यान रखना जो टीचर है वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1 घंटे का बैच है, उसमें जो पूछना है पूछ लो, जो जिसकी समझ में आ रहा है ठीक है, वरना अगले दिन का जो 1 घंटे का बैच आएगा उसमें ही पूछना, उसमें नहीं आया तो अगले दिन का। ऐसा नहीं बीच में अगर आप किसी भी टाइम आपका फ्री टाइम हो, ट्यूशन टीचर का फ्री टाइम हो, उसमें वो आपको 1 by 1 मतलब कि टाइम दे सके। तो ऐसे ये भी टीचर में मतलब क्वालिटी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है
है। देखो थर्ड पॉइंट में एक बात आ जाती है, मतलब कि यहाँ पर लगा सकते हैं गुड पर्सन या फिर गुड कंपनी। यहाँ पर मतलब कि जो उसका स्पेशल वर्ड आ जाता है वो आ जाता है गुड कंपेनियन। देखो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ट्यूशन टीचर है वो सिर्फ पढ़ाने में ही नहीं अच्छा होना चाहिए, वो आपको जो लाइफ के लेसन है उनको सिखाने में, उनको समझाने में अच्छा होना चाहिए। मीन्स आपकी देखो कुछ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 11th 12th में पहुंचते हैं या फिर अपनी हायर क्लासेस में जाते हैं, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आ जाती हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ इतना ना डिस्कस करें या फिर घर वालों के साथ इतना डिस्कस ना करें, और वो मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, उनका हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं होता। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को भी जो ट्यूशन टीचर है वो उनको समझे और हमें क्या सही सोल्यूशन दे, तो ऐसे ट्यूशन टीचर को मतलब आपको एक तरह से सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये मेजर हमारी 3 मतलब कि पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि ट्यूशन टीचर में हमारे पॉइंट्स होने चाहिए। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी एक गुड स्टूडेंट की तरह वहां पर जाके पढ़े, मतलब कि वहां पर शोर ना मचाएं या फिर बैच को डिस्टर्ब ना करें, अच्छे से पढ़े और को भी पढ़ने दे। वैसे तो सभी टीचर्स अपने फील्ड में अच्छे होते हैं, लेकिन कोई भी टीचर है उसको कहीं पर इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वो आप उनको बता सकते हैं, या फिर ये जो पॉइंट्स है ये आप उनको बता सकते हैं कि कोई भी टीचर है, टीचर बनता ही मतलब टीचर बनते हैं ऐसे जब वो अपने आप में इंप्रूव करते हैं, तभी तो वो दूसरों को सिखाएंगे। पहले वो खुद सीखते हैं फिर वो दूसरों को सिखाते हैं। आई होप आपके सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से अपना ट्यूशन सिलेक्ट करना, ट्यूशन टीचर को सिलेक्ट करना और खुद भी अच्छे से पढ़ना। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।